सीबीआई के बाद अब ईडी ने किया मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार। कथित शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में हुए गिरफ्तार। सीबीआई पहले ही कर चुकी है गिरफ्तार। देवेंद्र फडणवीस ने पेश किया महाराष्ट्र का बजट। किसानों के लिए किए बड़े ऐलान। सालाना किसानों को मिलेंगे 12,000 रुपए। 1 रुपए में होगा बीमा फसल। नेपाल के राष्ट्रपति चुने गए रामचंद्र पौडेल। नेपाल कांग्रेस ने बनाया था उम्मीदवार। पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के उम्मीदवार सुभाष चंद्र नेमबाग को मिली हार। अहमदाबाद टेस्ट का पहला दिन ऑस्ट्रेलिया के नाम। पहले दिन ऑस्ट्रेलिया ने बनाए 4 विकेट पर 255 रन। उस्मान ख्वाजा ने जड़ा शतक। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 542 अंक गिरकर 59,806 पर हुआ बंद। निफ्टी 165 अंक फिसलकर 17,590 अंक पर हुआ बंद। चुनाव में अभी 1 साल का समय बाकी है, लेकिन चुनाव से पहले ही विपक्षी एकता की कोशिशें तेज हो चुकी हैं। विपक्षी एकता की कोशिशें अपने स्तर पर सभी दल कर रहे हैं, चाहे वो तेलंगाना के सीएम केसीआर हो या फिर बिहार के सीएम नीतीश कुमार। नीतीश तो कांग्रेस से आगे बढ़कर विपक्षी एकता की पहल करने की बात बार बार कह रहे हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कर दिया है कि बीजेपी के खिलाफ कोई दूसरा या तीसरा मोर्चा नहीं बनेगा, सिर्फ एक मोर्चा होगा और वो पहला मोर्चा होगा। चेन्नई में एमके स्टालिन के जन्मदिन पर हुए कार्यक्रम में उन्होंने यहां तक कह दिया कि कांग्रेस पार्टी पीएम पद की दावेदारी पर नहीं अड़ेगी। पहले विपक्षी एकता जरूरी है। विपक्ष के एकजुट होने के संकेतों के बीच अचानक ही तमिलनाडु से बिहारी मजदूरों की घर वापसी की खबरें आने लगी। दावे किए जाने लगे कि तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों को निशाना बनाया जा रहा है। रेलवे स्टेशनों पर बिहारी मजदूरों की घर वापसी के वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किए जाने लगे, जिसके चलते बिहार में महागठबंधन सरकार भी दबाव में आ गई। नीतीश कुमार ने तमिलनाडु के सीएम स्टालिन से बात की, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो सभी घटनाएं अफवाहें निकली। इसे लेकर तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने कहा कि उत्तर भारत के कुछ बीजेपी नेताओं ने तमिलनाडु को लेकर गलत मंशा के साथ अफवाहों को साझा किया। बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकता का आह्वान करने के एक दिन बाद सुनियोजित तरीके से राज्य में बिहार के प्रवासी श्रमिकों को निशाना बनाए जाने की अफवाहें फैलाई गई। स्टालिन ने कहा कि इतने सालों से उत्तरी राज्यों के प्रवासी मजदूर खुशी खुशी यहाँ आ रहे हैं और बाद में उनकी संख्या और बढ़ती गई, क्योंकि उन्हें यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी ने फर्जी वीडियो बनाकर गुमराह किया कि प्रवासी श्रमिकों को निशाना बनाया जा रहा है और इस अफवाह को गलत तरीके से फैलाया गया। वैसे सिर्फ गलत सूचनाओं के सहारे ही विपक्षी एकता को कमजोर करने की कोशिश नहीं हो रही है। सीबीआई और ईडी का भी उपयोग किया जा रहा है। बीजेपी के खिलाफ मुखर तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी को दिल्ली के कथित शराब घोटाले में ईडी ने पूछताछ का नोटिस भेज दिया है, तो दूसरी ओर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाते रहे लालू यादव से भी सीबीआई पूछताछ करने में जुट गई है। लालू से 5 घंटे से ज्यादा समय तक सीबीआई ने दिल्ली में पूछताछ की। उनकी पत्नी और बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी से भी पूछताछ की गई। दावा किया जा रहा है कि इसके पीछे विपक्षी एकता को कमजोर करने की कोशिश है। राहुल गांधी का यूके की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दिए गए लेक्चर की चर्चा अभी भी देश में चल रही है। बीजेपी लगातार दावा कर रही है कि राहुल गांधी ने ब्रिटेन में देश के खिलाफ बयान दिया है। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने तो राहुल गांधी को देश की सबसे बड़ी मुसीबत ही बता दिया। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा, लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी के हर दावे की हवा निकाल दी है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि राहुल गांधी शेर की तरह दहाड़ते हैं, जिसका जवाब बीजेपी के पास नहीं है। बचने के लिए बीजेपी झूठ फैलाने में जुट जाती है। भारत जोड़ो यात्रा के वक्त भी बीजेपी ने झूठ फैलाने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी का झूठ चला नहीं। इसके बाद राहुल गांधी का कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लेक्चर हुआ। ये लेक्चर 28 फरवरी को हुआ था, लेकिन बीजेपी नेता आज भी इसे लेकर झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी का झूठ चल नहीं पा रहा है। उनकी बातों पर कोई भरोसा नहीं कर रहा। बीजेपी जनता का ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है। हम सवाल महंगाई का करते हैं तो जवाब में लहसुन और प्याज नहीं खाने की बात कही जाती है। सरकार से रोजगार को लेकर सवाल करो तो जवाब आता है कि पकोड़े तल लो। चीन पर तो पीएम मोदी ही कहते हैं कि हमारे देश में कोई घुसा ही नहीं है। चीन पर चर्चा को तैयार नहीं होते। एक उद्योगपति पर संसद में चर्चा कराने की बात कही जाती है तो साहब के हाथ कांपने लगते हैं। कांपते हाथों से वो पानी पीते दिखाई देते हैं। किरण रिजिजू को निशाने पर लेते हुए श्रीनेत ने कहा कि देश का कानून मंत्री ही कानून की धज्जियां उड़ा रहा है। पूर्व सूचना प्रसारण मंत्री भी झूठे दावे कर रहे हैं। इन लोगों का काम सिर्फ राहुल गांधी पर झूठे आरोप लगाना रह गया है। अन्य ग्रुप के शेयरों में जब भारी गिरावट आ रही थी तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने ग्रुप के 3 शेयरों को शॉर्ट टर्म सर्विलांस फ्रेमवर्क में डाल दिया था।
इनमें ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस भी शामिल थी, लेकिन अब ग्रुप की 3 कंपनियों को फिर से इस फ्रेमवर्क में डाल दिया गया है। इसकी वजह शेयरों में आई तेजी है। इनमें अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पावर और अडानी विल्मर है। एनएसई ने एक सर्कुलर में बताया है कि इन तीनों शेयरों को आज ही फ्रेमवर्क में डाल दिया गया है। अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर करीब 1 महीने तक इस फ्रेमवर्क में रहा था और 1 दिन पहले ही उसे इससे निकाला गया था। एक दूसरे सर्कुलर के मुताबिक अडानी ग्रीन एनर्जी और एनडीटीवी को आज से लॉन्ग टर्म एडिशन सर्विलांस के स्टेज 1 से स्टेज 2 में डाल दिया गया है। शेयरों में भारी उतार चढ़ाव के मामलों में एक्सचेंज उन्हें शॉर्ट या लॉन्ग टर्म एडिशनल सर्विलांस फ्रेम में डाल देते हैं। निवेशकों को ये सट्टा बाजार से बचाने के लिए ऐसा किया जाता है। अडानी ग्रुप के शेयरों में आज भी तेजी बनी हुई है। इससे पहले 1 महीने से भी ज्यादा वक्त तक इनमें गिरावट रही थी, लेकिन हाल ही में कई पॉजिटिव खबरों के कारण ग्रुप के शेयरों में तेजी आई।